अभी मैं पूछता हूं लोगों से कि साहब शब्द और अर्थ में क्या फर्क है, तो लोग चुप हो जाते हैं। शब्द और अर्थ, शब्द आप कान से सुनते हैं या लिखा हुआ आप पढ़ते हैं। कोई शब्द लिखा हुआ है आप पढ़ लिए, या किसी ने बोला आपने सुन लिया, पर अर्थ क्या होता है? अर्थ आपको समझना पड़ता है, अर्थ आपको समझना पड़ता है, उसकी कोई भाषा नहीं होती। शब्द की भाषा होती है। वाटर एक शब्द है, किस भाषा में है? अंग्रेजी भाषा में। पानी एक शब्द है, किस भाषा में है? हिंदी भाषा में है। जौल एक शब्द है, किस भाषा में है? बंगाली में है। ठीक है, पर अर्थ एक ही है तीनों शब्दों का, लेकिन उसे हमको समझना पड़ता है, उसकी कोई भाषा नहीं होती। तो अर्थ होता है, शब्द दिया जाता है। शब्द जो बाहर हो, सुनने में, लिखने में, आंख देखेगी, कान सुनेगा, लेकिन अर्थ को समझना होता है। तो अर्थ क्या हुई? स्थिति हुई। शब्द क्या हुआ? गति हुई। जैसे मेरी कोई स्थिति है, उस स्थिति से कुछ अर्थ को मैं शब्दों के रूप में आपके सामने रख रहा हूं। अभी क्या हो गया? सारी दुनिया शब्द में ही घूम रही है। बड़े बड़े शब्द यूज करो, लोगों को इंप्रेस करो, इन्फ्लुएंस करो, मतलब का पता नहीं। मैं बहुत सारी कॉन्फ्रेंसेस और सेमिनार्स में जाता हूं, 50-60% जो पर्चे होते हैं वो फॉल्स होते हैं। मेरे बोलने में कोई हिचक नहीं। वो कहीं से, आजकल तो कंप्यूटर आ गया, कट पेस्ट वाला जॉब बहुत चलता है। वो जो पढ़ने वाला है उसको खुद को नहीं पता वो क्या पढ़ रहा है, और जितनी भारी भरकम अंग्रेजी उतनी अच्छी बात। और उसके बाद अगर आपने फुटनोट में 4-5 रेफरेंसेस दे दिए जिसमें कि हिंदुस्तानी रेफरेंस से काम नहीं चलेगा, वो विदेशी नाम होने चाहिए। ये मैं सचमुच बोल रहा हूं। एक किताब, थोड़ा डाइग्रेस होगा पर मैं आपको बताता हूं, सच्ची घटना। एक बहुत बढ़िया किताब छपी है, द डेवलपमेंट डिक्शनरी। द डेवलपमेंट डिक्शनरी, ये एक मेरे मित्र हैं जर्मन, उन्होंने इसको एडिट किया है। उसमें बहुत लोगों के लेख हैं जो विकास की अवधारणा को चुनौती देते हैं। सचमुच में बहुत गंभीर और अच्छे लेख हैं। दुनिया भर के लेखकों को कहा गया उसमें लिखने के लिए। हमारे एक मित्र हैं क्लॉड अल्वारेस, उनको भी कहा गया कि आप, क्लॉड अल्वारेस गोवा रहते हैं, हिंदुस्तानी आदमी, नाम से अंग्रेज लगता है लेकिन है हिंदुस्तानी। तो क्लॉड को भी कहा गया कि भाई आप भी एक लेख लिखिए। तो क्लॉड ने एक बहुत अच्छा लेख लिखा और वुल्फगैंग सैक्स जो उसके एडिटर थे उनको भेजा। तो वुल्फगैंग का बहुत हिचकते हुए एक चिट्ठी आई कि क्लॉड, तुमने रेफरेंसेस नहीं दिए कुछ भी, लेख तो बहुत अच्छा है पर पीछे में बिब्लियोग्राफी, रेफरेंसेस नहीं हो तो वो फिर गंभीर लेख नहीं लगता। तो क्लॉड ने ठीक है मेहनत करके एक लिस्ट बनाई, पर वो भी बदमाश है क्लॉड, तो उसने एक भी अंग्रेज का नाम नहीं दिया। उसने रविंद्रनाथ टैगोर का नाम दिया, उसने महात्मा गांधी का नाम दिया, उसने श्री अरबिंदो का नाम दिया, कई लोगों का नाम दिया, पर उसमें विदेशी नाम नहीं था। फिर से उसका चिट्ठी आई, बोले क्लॉड पुट सम रेफरेंसेस ऑफ वेस्टर्न ऑथर्स टू। आप समझ सकते हैं, ये तो वहां बैठा बोल रहा है, लेकिन हिंदुस्तान